जाता है, जिस तरह आपने माजी करीब में देखा और आज भी अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 MPO के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ ज्यादती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आजाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप खबर नहीं चला सकते। तो ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 19A मुअत्तल हो चुका है? मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। आज वकीलों को अगवा किया जा रहा है। उजैर करामत भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लाहौर में जब वो जमान पार्क अपने वकील को, क्लाइंट को मिलने गए हैं, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशंस वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हो, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है, इससे लोग गुजर रहे हैं। आज 3 महीने बाद या 60 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे बताएं कि इन 3 महीनों के अंदर कैसे इलेक्शन होगा जब जबर की कैफियत हो, जब आप इस कैफियत में आप हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में सारी इंतजामिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो इस वक्त की हुकूमत है और जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो लगे होंगे। तो एक पार्टी को क्रश करने में सारी अपनी आप सलाहियतें अगर आप लगा देंगे, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस को बंद किया जा रहा है, लोगों को इस तरह तकलीफें दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक आइन के तहत, कानून की ताबेदारी के तहत चलने वाला मुल्क है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन की शफाफियत को कोई भी लिहाज से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा, मुल्क में
जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, लोगों को अगवा किया जाता है, जिस तरह आपने माजी करीब में देखा, और आज भी अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है, और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है, और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 MPO के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है। उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ ज्यादती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आजाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप खबर नहीं चला सकते। तो ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 19A मुअत्तल हो चुका है? मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। आज वकीलों को अगवा किया जा रहा है। उजैर करामत भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लाहौर में जब वो ज़मान पार्क अपने वकील को, क्लाइंट को मिलने गए हैं, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशंस वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा, ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हो, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है, इससे लोग गुजर रहे हैं। आज 3 महीने बाद या 60 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे बताएं कि इन 3 महीनों के अंदर कैसे इलेक्शन होगा? जब जबर की कैफियत हो, जब आप
इस कैफियत में आप हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में सारी इंतजामिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो इस वक्त की हुकूमत है और जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो लगे होंगे, तो एक पार्टी को क्रश करने में सारी अपनी आप सलाहियतें अगर आप लगा देंगे, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस को बंद किया जा रहा है, लोगों को इस तरह तकलीफें दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक आइन के तहत, कानून की ताबेदारी के तहत चलने वाला मुल्क है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन की शफाफियत को कोई भी लिहाज से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा, मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, लोगों को अगवा किया जाता है, जिस तरह आपने माजी करीब में देखा, और आज भी अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है, और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है, और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 MPO के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ ज्यादती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आजाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप खबर नहीं चला सकते। तो ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 19A मुअत्तल हो चुका है? मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। आज वकीलों को अगवा किया जा रहा है। उजैर करामत भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लाहौर में जब वो ज़मान पार्क अपने वकील को, क्लाइंट को मिलने गए हैं, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशंस वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है,
हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हों, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है, इससे लोग गुजर रहे हैं। आज 3 महीने बाद या 60 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे बताएं कि इन 3 महीनों के अंदर कैसे इलेक्शन होगा जब जबर की कैफियत हो, जब आप इस कैफियत में आप हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में सारी इंतजामिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो इस वक्त की हुकूमत है और जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो लगे होंगे, तो एक पार्टी को क्रश करने में सारी अपनी आप सलाहियतें अगर आप लगा देंगे, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस को बंद किया जा रहा है, लोगों को इस तरह तकलीफें दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक आइन के तहत, कानून की ताबेदारी के तहत चलने वाला मुल्क है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन की शफाफियत को कोई भी लिहाज से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा, मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है और वो तभी मुमकिन है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, लोगों को अगवा किया जाता है। जिस तरह आपने माजी करीब में देखा और आज भी अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 MPO के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है। उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ ज्यादती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आजाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते,
اس کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ خبر نہیں چلا سکتے، تو یہ کیا بنیادی انسانی حقوق آرٹیکل 19 آرٹیکل 19A معطل ہو چکا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کو دیکھنی ہے۔ آج وکیلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ عزیر کرامت بھنڈاری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، لاہور میں جب وہ زمان پارک اپنے وکیل کو کلائنٹ کو ملنے گئے ہیں تو واپسی پہ ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ریاض حنیف راہی صاحب نے، اس کو 7 دن کے لیے اغوا کر لیا گیا اور ان کو کہا گیا جائیں اپنی پٹیشنز واپس لے کر آئیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واحد فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ لوگ اپنی امید کی نگاہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ ہوگا تاکہ پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق بحال ہوں، پاکستان میں آئین بحال ہو اور لوگوں کو ایک سکھ کا سانس ہو۔ جو فرسٹریشن ہے اس وقت، افراتفری ہے، انتشار کی کیفیت ہے، اس سے لوگ گزر رہے ہیں۔ آج 3 مہینے بعد یا 60 دن بعد الیکشن ہونے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر کیسے الیکشن ہوگا؟ جب جبر کی کیفیت ہو، جب آپ اس کیفیت میں آپ ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے میں ساری انتظامیہ، سارے پولیٹیکل پارٹیز اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لگے ہوں گے، تو ایک پارٹی کو کرش کرنے میں ساری اپنی آپ صلاحیتیں اگر آپ لگا دیں گے، لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے بزنس کو بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس طرح تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آئین کے تحت، قانون کی تابع داری کے تحت چلنے والا ملک ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کی شفافیت کو کوئی بھی لحاظ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے۔ پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے ماضی قریب میں دیکھا، اور آج بھی علی نواز اعوان کا بھائی، سگا بھائی، وہ اس وقت اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ آج ہائی کورٹ میں پیشی تھی، فردر اس میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اعظم خان کو اٹھایا جاتا ہے، اور 34 ڈیز کے بعد جب اس سے 164 کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے عمران خان کے خلاف، اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی قسم کے لوگ ہیں جن کی فیملیز کو اٹھایا گیا ہے، ورکرز کو اٹھایا گیا ہے، لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامالی کی گئی ہے، اور لوگوں کو، پولیٹیکل ورکرز کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور ان کے لیڈرز کو جب عدالتیں 8 مرتبہ ضمانتیں دیتی ہیں، یا تو کبھی 3 MPO کے تحت یا کسی اور جعلی اور جھوٹے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو اٹھایا جاتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حماد اظہر کا والد جو کہ 15-20 سال پہلے سیاست چھوڑ چکا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح ندیم افضل چند جو سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس رکھتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی پی ٹی آئی میں ہے، اس کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق آج معطل ہیں۔ آج پاکستان بے آئین ہو چکا ہے اور لوگ اور پبلک سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، جس نے اس آئین کی بحالی کرانی ہے، جو لوگوں کی آخری امید اور ہوپ ہے۔ اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح علی محمد خان کو، جس طرح شہریار افریدی کو، جس طرح شیری مزاری کو کئی دفعہ عدالتوں نے ضمانتیں دی اور ان کو اٹھا لیا گیا، تو یہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ اور جو اس وقت جو کیفیت ہے،
कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए।